नमस्कार दोस्तों। अभी चंद दिन पहले एक बहुत दुखद खबर मिली कि संध्या जी ये अपना नश्वर शरीर छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री और एक बहुत खूबसूरत इंसान। उनकी अच्छाई आपको ये जानकर मालूम होगी, मतलब इस बात का सबूत है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उनके सौतेले बच्चों ने आखिर तक कितनी उनकी सेवा करी, उनका ध्यान रखा। उनके पति मेरे ख्याल में 98 या 97 में ये दुनिया छोड़ के चले गए थे, वी शांताराम जी। पर वो अभी 25 में उनकी डेथ हुई, तो समझो 27-28 साल सौतेले बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस ने उनकी सेवा की। आजकल तो इतना सफ़ेद खून हो गया लोगों का, सगे माँ बाप की भी नहीं करते, और उनके सौतेले बच्चों ने की। तो ये मेरे ख्याल में उनमें दूसरों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो केयर करते हैं अपनों की, अपने भी उनकी केयर करते हैं। तो उन बच्चों ने अगर उनकी केयर की तो आप लगा सकते हैं कि संध्या जी कितनी अच्छी इंसान रही होंगी। संध्या जी ने 22 सितंबर 1932 को केरला के कोच्चि में जन्म लिया। उनका जन्म का नाम विजया देशमुख था। उनकी एक और बड़ी बहन भी थी जिसका नाम विमला था, विमला बाई। ये विजया बाई। इनके पिता शेखर देशमुख। तो इनका परिवार नाटकों से जुड़ा हुआ था। इनकी माता गाया करती थी, और इनके पिता जो हैं वो भी नाट्य कलाकार थे। तो इन्होंने अपनी बेटियों को भी ज़रूरत पड़ने पर अपने साथ ज्वाइन करा लिया करते थे एज़ पर नीड। तो वहाँ पर फिर वो लोग बम्बई आ गए। बम्बई में करने लगे नाट्य वगैरह। तो वहीं उनकी मुलाकात वी शांताराम जी से हुई। वी शांताराम जी से आप बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का फादर कह सकते हैं या गुरु कह सकते हैं। बड़े ही ना बड़े खूबसूरत फिल्में बनाई उन्होंने, और उन्होंने संध्या को अपनी फिल्म में रोल ऑफ़र किया, परछाई फिल्म में। नहीं, उससे पहले एक मराठी फिल्म अमर अमर भोपाली में, और उसके बाद परछाई में, जो संध्या जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया। और विमला देशमुख संध्या बन गई, और वी शांताराम जी से उनकी शादी हुई, और वो संध्या शांताराम कहलाने लगी। आपने वो गाना तो सुना ही होगा। आज भी वो गाना बजता है तो कान और शरीर बरबस खिंचे चले जाते हैं उस गाने को सुनने के लिए, और दिल नहीं करता कि वो ख़त्म हो। पंख होते तो उड़ आती रही। मैंने एक पाकिस्तानी लड़की की आवाज़ में भी ये गाना सुना। क्या खूबसूरत गाती हैं वो भी। यूट्यूब पे सरवत सरवत सिंगर। तो उन्होंने भी ये गाना गाया, पंख होते तो उड़ाती रहे। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सीधा दिल की गहराइयों में जाता है। और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करी। 1952 में उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया, और उनकी पर कुछ फिल्में इतनी मशहूर हुई कि वो लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। जो सबसे पहली उनकी फिल्म बहुत पॉपुलर हुई 1955 में आई, झनक झनक पायल बाजे। और 58 में आई एक फिल्म जिसमें वी शांताराम डायरेक्टर के साथ साथ हीरो भी थे,
इतनी पॉपुलर हुई कि मीन्स कोई हीरो हीरोइन रोमांटिक ग्लैमर ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी थी कि एक जेलर होते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं और जेल के 6 खूंखार मृत्यु की सज़ा पाए कैदियों को लेके आते हैं, उन्हें सुधारने का बीड़ा उठाकर, और एक बहुत बड़े लैंड पे एक छोटा सा घर बना के उनको रखते हैं और उन खेती करवाते हैं उनसे, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। वो एक दो बार भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ये रोक लेते हैं। और वहाँ उनकी खिलौने बेचने वाली एक लोकल लड़की जो उनके लिए खाना वगैरह बना दिया करती थी, वो उनको एज असिस्टेंट रख लेते हैं अपना, और वो खाना बनाती है। वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं वो, और अंत में वो सुधर कर एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है। वी शांताराम जी ने तो एक्टिंग की ही खूबसूरती की, कहानी भी उसकी दिल छू लेने वाली थी। लेकिन जो संध्या ने रोल किया और उसका जो गाना था वो आज भी इंडिया के बहुत सारे स्कूलों में एज ए प्रेयर गाया जाता है। जो सरकारी, प्राइवेट में भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे सरकारी स्कूलों में वो एज ए प्रेयर गाया जाता है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का गाना है। और फिर आई वो फिल्म जिसने बॉलीवुड को, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। लोग कायल हो गए इनके डांस के। फिल्म थी नवरंग, 1959 में। स्टोरी तो फिल्म की जो भी थी जैसे भी थी, लेकिन महिपाल के साथ संध्या जी ने इस रोल को निभाया, और क्या डांस किया है उस फिल्म में उन्होंने, अप्रतिम। शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के, इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो नृत्य किया। उसके बाद 61 में स्त्री, 66 में लड़की शहादरी की, और फिर 71 में एक और फिल्म आई। क्या सीन थे उसके, क्या गाना था, क्या डांस थे। जल बिन मछली, नित बिन बिजली। इतना लंबा नाम, लोगों को लगा कि ये फिल्म तो चलेगी नहीं, और फिल्म छा गई। तो इसके गाने, इसको देखने, तारों से सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, इस फिल्म का जो म्यूज़िक है, जो डांस है, स्टेप्स हैं जो संध्या जी ने किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और 1975 में उनकी आखिरी फिल्म आई मराठी। हाँ, पंख होते तो जो फिल्म थी वो सहरा थी, 1963 में आई थी। और उसके बाद तो वो फिल्मों से दूर ही हो गई। लेकिन अभी 90s में उन्होंने थोड़ा सा बॉबी देओल की फिल्म करीब में छोटा सा रोल, शायद कुछ मिनट का निभाया, जो आप कह सकते हैं उनका आखिरी मोमेंट था कैमरे के सामने। और आज जब वो दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स की बहुत इंतज़ार रहता है। बताइए क्या कमी रह गई है, या आप क्या आगे देखना चाहते हैं। नवरंग फिल्म जो है वो 1963 में आई थी, जिसे वी शांताराम जी ने बनाया था, और फिल्म की स्टोरी भी वी शांताराम जी की थी। महिपाल जी के साथ संध्या जी ने रोल किया था। और ये इसलिए इसके बारे में और बात कर रहा हूँ कि इसके गाने
एक से एक सुंदर से आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, और तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। श्यामल श्यामल बदन कोमल कोमल नयन कैसी। और एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो महेंद्र कपूर जी ने गाया है। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये आज़ादी के वक्त के ऊपर फिल्माया गया है। तो ये भी एक कहाना है लोगों में देशभक्ति की भावना करने का। और ये भी इन्हीं का इन सारे गीतों को लिखा है भरत व्यास जी ने, और राजकमल कला मंदिर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और डायरेक्ट तो एज यूजुअल वी शांताराम जी ने किया था। तो ऐसी महान कलाकार कुछ दिन पहले, अभी लास्ट वीक, हमें छोड़ के चली गई। झनक झनक पायल बाजे में उन्होंने गोपी किशन जो कथक डांसर हैं उनके साथ काम किया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो फिल्म क्या होगी और कैसी होगी। और उसका टाइटल सॉन्ग उस्ताद आमिर खान साहब ने गाया था। तो और वसंत देसाई जी ने संगीत दिया था, वी शांताराम जी ने डायरेक्ट किया था। इतनी खूबसूरत फिल्म। और दो आंखें 12 हाथ के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जिसके हीरो वी शांताराम जी थे और वसंत देसाई जी ने संगीत दिया था। उसका एक गाना बहुत ही खूबसूरत, एक तो आपको बताया कि स्कूलों में प्रेयर की तरह इस्तेमाल होता है, मालिक तेरे बंदे हम। एक और गाना है, सैया झूठों का बड़ा सरदार निकला दिल तोड़ चला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। तो इतनी खूबसूरत अभिनेत्री हमें छोड़ के चली गई, इसका हमें दुख है। और इस बात की खुशी है कि वो अच्छी देखभाल के साथ उन्होंने 94 इयर्स की लाइफ जी। और सौतेले बच्चे, जैसा कि सौतेली माँ या सौतेले बच्चे, जो ये सौतेला शब्द जहाँ आता है वो एक दूसरे के सगे ज़्यादातर तो नहीं होते, लेकिन जहाँ होते हैं तो आप सोच सकते हैं। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों ही कितने अच्छे इंसान रहे होंगे कि। और उनकी माता नहीं थी, तो संध्या जी ने ही उनका लालन पालन किया। तो कैसी उनको सद्बुद्धि दी, कैसी उनको शिक्षा दी कि वो अच्छे इंसान बने। वो बाहर भी अच्छे ही होंगे, लेकिन जब जैसे उन्होंने अपनी सौतेली माँ की टेक केयर की, उन्हें उनका ध्यान रखा और इतनी लंबी आयु उन्होंने जीत। और जो आदमी स्ट्रेस में होता है, दुखी होता है, वो इतना नहीं जी सकता। तो ये इस बात का सबूत है कि वो बच्चों ने इनकी बहुत अच्छी टेक केयर की, और इन्होंने भी बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया होगा, तभी बच्चे इनके इतने सगे निकले। और उनको आज श्रद्धांजलि देते हुए हम उम्मीद करेंगे कि वो फिर किसी जन्म में बॉलीवुड को, वो धरती पर फिर जन्म लें और बॉलीवुड में आए, और फिर एक अच्छा कलाकार हमें देखने को मिले। मैं संध्या जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।